के लिए राजीव बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस केस से जुड़ी हुई पुलिस एक एक पड़ताल कर रही है कि इस मामले में आखिर मकसद क्या था आरोपी का, और अब आगे भी पूछताछ की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की लाउड एंड क्लियर की स्पेशल खबर, पाकिस्तान अब तक 2019 के बालाकोट स्ट्राइक को भुला नहीं सका है। पाकिस्तान अब तक भारत के उस पराक्रम से अब तक नहीं उबरा है जब 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान से बालाकोट पर कहर बरपाया गया था। पाकिस्तान को बार बार बालाकोट स्ट्राइक का डर सताता है। हालत तो यह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी उस डर से अब तक उबर नहीं सके और एक बार फिर अपने डर को जाहिर भी कर दिया सार्वजनिक। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर को लगने लगा है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन पर वैसा ही शौर्य दिखा सकता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत की उस आक्रामकता को बार बार याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत इस बार बालाकोट जैसा हमला नहीं कर सकता। अनवरुल हक काकर अपनी दबी जुबान में ये गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं कि भारत ने इस बार वैसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए धमकियां देखिए कैसी दी जा रही हैं। ऐसा वो तब कह रहे हैं जब पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अवाम से लेकर सेना का हाल बहुत बुरा है, हाल बेहाल है। ऊपर से अगले महीने आम चुनाव भी हैं और इन चुनावों में काकर और उनके मुखिया नवाज शरीफ और उनकी पार्टी सबसे बड़ा एजेंडा भारत की वीरता का प्रतीक बालाकोट स्ट्राइक को बनाने में जुटे हुए हैं। तो पाकिस्तान को फिर बालाकोट जैसी स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भारत की ओर से सैन्य एक्शन का खौफ है कि भारत एक्शन ले सकता है ठीक उसी तरह जो 2019 में लिया था। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर का बड़ा बयान सामने आया है। हम क्या कहा है आपको बताते हैं। हम इस बार बालाकोट जैसी स्ट्राइक के लिए तैयार हैं, ये कह रहे हैं काकर साहब। हम हमले का उन्हीं के अंदाज में जवाब देंगे। देखिए धमकी देखिए, और ये गीदड़ भभकी सामने आई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो सुना आपने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को, वो डर चेहरे पर दिख रहा है। और भारत जिस बालाकोट स्ट्राइक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, उस बालाकोट स्ट्राइक की पृष्ठभूमि क्या है आइए आपको ये बताते हैं। बालाकोट को पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। हुआ क्या था, 14 फरवरी 2019 को दरअसल पुलवामा अटैक हुआ था जहां पर हमारे 40 जवानों की शहादत सामने आई थी। 26 फरवरी 2019 को वायुसेना के मिराज 2000 विमान से LOC पार की पाकिस्तान की के खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई हुई थी। बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी भारत की तरफ से। जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर स्ट्राइक की गई थी। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश भी की और इस फाइट में, इस डॉग फाइट में भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। और उस वक्त आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। फिर दबाव के बाद 2 दिन बाद उन्हें रिहा भी किया गया था। और अब आपको बताते हैं पाकिस्तान को बालाकोट 2 का डर क्यों सता रहा है, क्यों, क्या वजह है। 5 वजह आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। जल्द आम चुनाव होने वाले हैं दरअसल पाकिस्तान में, ये पहली बड़ी वजह है और इसीलिए भी नजर पाकिस्तान की भारत पर है। दूसरी बड़ी वजह, फिर हमले से चुनावी नुकसान हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह, सरकार सेना पर अविश्वास बढ़ेगा, जो अब भी है, अविश्वास पनप रहा है पाकिस्तान के भीतर। चौथी बड़ी वजह, आतंकी गुट की सुरक्षा की चिंता है। और 5वीं बड़ी वजह, भारत की छवि और मजबूत होगी, ये बात सामने निकल कर आ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ डिफेंस एडिटर जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बात तो स्पष्ट है और ये बात निकलकर सामने भी आ रही है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। जिस तरह का अनवरुल हक का फेस था जब वो इंटरव्यू उनसे लिया जा रहा था, वो डर, वो खौफ उनके चेहरे पर था कि बालाकोट 2 हो सकता है। देखिए आप इस पूरे बयान की 2 सबसे बड़ी वजह समझिए। एक इस सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लगातार पाकिस्तान दुनिया भर के तमाम देशों से पैसा मांग रहा है, लगातार उनसे एड मांग रहा है, लगातार उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इंडियन आर्मी की तरफ से कोई प्रिवेंटिव एक्शन ना हो जाए। आपको याद होगा कि आज ही यानी ये बयान तब आया जब आज आर्मी चीफ यानी जनरल मनोज पांडे जो है वो लगातार इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारी नजर में है और हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को यह भी डर है कि लगातार भारत जो है कोई प्रिवेंटिव एक्शन कर सकता है, बालाकोट की जगह POK में कोई बड़े एक्शन कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस या अपनी डोमेस्टिक जनता को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो सीज़फायर वॉल्यूशन किया जा रहा है, जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर भारत जो है बड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। बहुत बड़ी बात सुमित आपने बताई और डंके की चोट पर पाकिस्तान ये जनता का कॉन्फिडेंस जीतना चाहता है कि भाई हम
हम पाक साफ हैं, हमारे भीतर कोई गलती नहीं है और जो भी एक्शन होगा भारत की तरफ से होगा, ये जनता को बताने की कोशिश है। और पाकिस्तान को बालाकोट स्ट्राइक का डर आखिर क्यों है? इसका जवाब है आतंकवाद। जी हां, पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजने की कोशिश करता है, कश्मीर में अस्थिरता की साजिश रचाता है, लेकिन पाकिस्तान का ये जो दुस्साहस है, ये जो हिम्मत है, अब खात्मे की ओर है। आज सेना प्रमुख मनोज पांडे ने आतंकवाद पर बड़ी बात कही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन देना जारी है। एलओसी पर घुसपैठ की सभी कोशिशें हम नाकाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंसा में लगातार गिरावट आई है। As far as the situation on the northern borders goes, I would say the situation is stable yet sensitive. We continue to talk both at the military level as well as the diplomatic level as per the established protocols and procedures to find resolution to the balance issues which remain. As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I would say the ceasefire understanding along the line of control is holding, though we continue to have or continue to see infiltration attempts which we have been able to successfully thwart through a robust counter-infiltration grid. In the IB sector, attempts to smuggling narcotics, warlike stores through the means of drones. अभी जो पिछले 5-6 महीने में जो राजौरी और पुंछ इलाके में जो हालात है, एक्टिविटीज़ है, that has been a issue of concern to us. Now if you see, after 2003 or by 2003 the terrorism in that area was fully disseminated, and then you have peace and stability returning there or established there till about 2017-18. Now because of situation getting or becoming normal in the valley, this is one area which our adversaries have been active in terms of abetting terrorism, encouraging proxy tanzeems operating in this area. But looking at the statistics, last 3 years, we have about 45 terrorists who have been eliminated in this area. In the last year, we have had in this region about 5 infiltration attempts which have been thwarted. About 6 terrorists were eliminated there. जनरल मनोज पांडे को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके मंसूबों को तो हम नाकामयाब कर रहे हैं, लेकिन घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। और सुमित, शायद यही वजह है, यही आतंकवाद जो जड़ है जिससे ग्रसित है पाकिस्तान, वो स्वीकार नहीं कर पाता और बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहा है। डर भी है कि बालाकोट 2 हो सकता है। देखिए, बिल्कुल बालाकोट 2 का तो डर है ही। इसके अलावा जो नार्को टेररिज्म लगातार पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा जा रहा है, उसको लेकर भी आर्मी ने बहुत बड़े काउंटर मेजर्स लेने शुरू कर दिए, खासतौर पे ना सिर्फ कश्मीर घाटी में बल्कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर भी। अगर आप देखें कि कश्मीर में भले ही शांति हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान पूरी स्ट्रैटेजीज को शिफ्ट कर कर जम्मू को हॉट करना चाहता है। यही वजह है कि आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बहुत तेजी से बढ़े, और यही वजह है कि आर्मी चीफ लगातार वहां पर कई बार दौरा कर चुके हैं, लगातार स्ट्रैटेजीज के बदलाव को लेकर काउंटर मेजर्स तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन नार्को टेररिज्म भी एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कंसर्न है फोर्सेस के लिए, जिसको काउंटर करने के लिए बड़े मेजर्स लिए जा रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित कि जो नार्को टेररिज्म है इस पर भी चोट करना बहुत ज़रूरी है। और इशारों में जनरल मनोज पांडे ने इस बात का आगे कहा भी कि और हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी कोशिश करें पाकिस्तान पर लगातार प्रहार करने की। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका डिटेल में जानकारी देने के लिए।